अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब को एक साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आज मुल्तान के अवाम से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको इनकी कारकर्दगी जो है वो कैसे लगी, कौन से इनके जो मंसूबे हैं वो उनको पसंद आए हैं और किन मंसूबों पर जो है वो नाखुश जो है वो दिखाई देते हैं। वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स भी जो है वो स्टार्ट किए हैं, धीरानी प्रोग्राम भी जो है वो स्टार्ट किया। इसके अलावा और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं साफ सुथरा पंजाब के हवाले से शुरू किया और साथ साथ तजावुज़ात के हवाले से भी उन्होंने जो है वो इनिशिएट किए हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, महंगाई की भी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आवाम के हवाले से और जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक साल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब को भी जो है वो एक साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे कि उनको मौजूदा हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के कौन से मंसूबे जो हैं वो पसंद आए हैं और उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि उनको इन मंसूबों के हवाले से जो है वो किस तरीके से इख्तलाफात हैं, किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आज हम हुसैन अली बाज़ार में मौजूद हैं और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जो है वो बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से और उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत से ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला पंजाब को भी एक साल मुकम्मल हो गया है, मौजूदा हुकूमत को भी एक साल मुकम्मल हो चुका है। कौन से मंसूबे आपको इनके पसंद हैं? तकरीबन सारे मंसूबे ठीक है, थोड़े से नाजायज़ तजावुज़ात के जो इन्होंने किए हैं, ये थोड़े से मामला ख़राब हुए हैं। तजावुज़ात ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं, हाँ, ये इनके मामला थोड़े से ख़राब है। इसमें इनकी क्या होना चाहिए? इसकी वजह से मामला थोड़ी डिस्टर्ब हुए हैं। इनको एक मुतबादिल जगह दी जाए ताकि एक गरीब इंसान बैठ कर अपनी रोज़ी कर सके। तो इस बारे से, इस हवाले से थोड़ी सी मुतबादिल जगह देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो तजावुज़ात के हवाले से उनका स्टेप था वो गलत था? गलत नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको गरीब बंदे के बारे में सोचना चाहिए कि उनको मुतबादिल जगह दी जाए या फिर उनको उनका एक मखसूस जगह दी जाए ताकि वो वहाँ रोज़गार डिस्टर्ब ना हो। रोज़गार डिस्टर्ब ना हो, बस इस मामलात में कह रहे हैं। बाकी क्या सूरत हाल चल रही है महंगाई के हवाले से? कारोबार स्लो हो गया है, जिसकी वजह जब से नाजायज़ तजावुज़ात के बारे में ऑपरेशन वगैरह हुए हैं तो कारोबार स्लो हो गया काफ़ी। कारोबार में वो तेज़ी नहीं रही। जब रमज़ान स्टार्ट होगा उसके पहले अशरे में काम स्लो ही होता है, वो तो फिर कारोबार के हवाले से मतलब जो होगा उसके हिसाब से बात की जाएगी। ठीक है, मतलब कि लोग जो है वो तजावुज़ात को लेकर जो है वो काफ़ी परेशान हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे। आगे जाएंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो वज़ीर आला के मौजूदा सूरत हाल को जो है वो किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मौजूदा हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो चुके हैं, कौन से मंसूबे पसंद आए आपको? भाई बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में और ये जो नजायज़ तजर्बे मुनासब करें ना, लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा ना अटवाए ये चीज़। अब ये छज्जे धूप में देख क्या आ रहा है मार्केटों का, जिनके 70-70 हज़ार 1-1 लाख रुपए किराए वो किधर जाएँ? बेरोज़गार बढ़ती जा रही है। तजावुज़ात के हवाले से गलत थोड़ी लेबर रखें। तो ये भी तो मरियम नवाज़ के प्रोजेक्ट में शामिल है कि उन्होंने तजावुज़ात से पाक करने पूरे पंजाब को। हिसाब का करें ना, जिन्होंने ज़्यादा बढ़ाए हुए उन्हें करें। मुनासिब सबको कर रहे हैं, ये सबको, इससे परेशानी होती है। हाँ परेशानी। अब लोग वो छज्जे के चक्कर में दुकानें सील करें, बहुत ज़्यादा जुर्माने करें लोग, फिर वो बेरोज़गारी बढ़ेगी और बेरोज़गारी में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा, मुश्किलात बढ़ेंगे अमन होने के बजाय बढ़ेंगे इस तरह। तो आप कह रहे हैं कि इस पर उनको नज़रसानी करनी चाहिए? नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत को, ताकि गरीब आदमी जो है वो रोज़ी कर सके। बेशक। ठीक है, गरीब आदमी जो है वो अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कर सके। नाज़रीन, इस वक्त आज जो सूरत हाल है, लोग तजावुज़ात के हवाले से, तजावुज़ात को लेकर काफ़ी परेशान भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि वज़ीर आला के डायरेक्शंस पर तजावुज़ात के ऑपरेशन भी जो हैं वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। आज जी तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। एक साल से ऊपर हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को भी और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं उनको भी। जनाब, किस तरह देख रहे हैं वज़ीर आला साहिबा की जो हुकूमत है पंजाब में, उसको भी एक साल हो चुके हैं। कौन से मंसूबे जो हैं वो आपको उनके पसंद आए हैं? धीरानी प्रोग्राम भी चल रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब भी चल रहा है, तजावुज़ात से पाक पंजाब भी चल रहा है, इसके अलावा और भी मंसूबे हैं कि सेफ सिटी भी जो है वो साथ साथ चल रहा है। किस तरह देख रहे हैं, कौन सा मंसूबा पसंद है आपको? हमें तो कोई भी पसंद नहीं आया। आप अभी गलियों में चले जाएं,
गंद पड़ा है, ऐसे ही कूड़ा करते सब कुछ पड़ा है। सिर्फ फोकस क्या है कि दुकानदार को तोड़ना है, गरीब को नहीं रहने देना। गरीब को उठा के टेला, उसको कम से कम इतना तो ले जा भाई, कल से ना लगाए। उसको तोड़ रहे हैं यार, गरीब आदमी की रेडी तोड़ दी, हाँ जी, ट्रक तोड़ दिया। इंसानियत ही कोई नहीं है। अच्छा, हमारे जो अफसरान हैं ऊपर से तो आर्डर आ गया, उनको तो ख्याल करना चाहिए। वो तो अल्लाह उनको हदायत दे, बड़ों को, छोटों को तो जो है ना ख्याल करना चाहिए दूसरे का। इंसानियत, एक आदमी है पता नहीं उसके 10 घर के फराद हैं और वो 10 का रोज़गार लेके जा रहा है, उसको उड़ा दिया। जो है मुशर्रफ दौर अच्छा गया, ज़िया दौर अच्छा गया, वो कर लें बस। हम वही हैं। उस वक्त की पॉलिसी अच्छी थी। अच्छी भाईजान, 33 रुपये पेट्रोल लिया मैंने, 11 साल 33 रुपये पेट्रोल लिया। 11 साल 33 रुपए। हाँ जी। और आज कितना जी? 250 से लगभग है। वो नीचे नहीं आ रहा ना। जनरल चावल की हुकूमत में 10 रुपए, 10.5 रुपए, 11 रुपए किलो घी था। इससे ऊपर 11 साल हुकूमत। और आज कितने का घी है जी? आज 540 रुपए, 550 रुपए में, 550 रुपए में खरीद रहे हैं एक किलो। वो जिसके घर के 6-7 अफराद हैं, वो तो बेचारा, वो तो 2 दिन में खत्म की। वो तो खत्म जी। अगर वो 2 टाइम रोटी बना रहे तो क्या? वो उससे भी गया, इधर रोजगार से गए, उधर उससे गए, महंगाई से गए। अच्छा, 1 साल हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत को। कौन कौन से मंसूबे पसंद आए हैं? धीरानी प्रोग्राम चल रहे हैं। ये भी एक मंसूबा तो हो जो भाईजान, मंसूबा कोई एक बता दें कि भाई ये मंसूबा सही था जो आवाम के हक के लिए बेहतरी था। आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। बता दें, आप बता दो ना। आप धीरानी प्रोग्राम है, साफ सुथरा पंजाब है। कौन सा साफ सुथरा, कौन सा एक आवाम के लिए एक प्रोग्राम तो बता दो जिसके लिए या आवाम के लिए ये बेहतरी हुई है। उसको 2 बेचारे गरीब आदमी को कोई रोटी में, कोई तजावुजात से पाक पंजाब, गरीब आवाम से पाक, यानी कि वो पहुंचेगा ऊपर। बस कोई उम्मीद नजर आती है कि मामला बेहतरी की? कोई उम्मीद है ही नहीं, नजर कहाँ से आएगी? उम्मीद जो है वो कोई नहीं। आपको बता दें, आपको नजर आ रही है तो आपको मजाक बताएं। उम्मीद जो है जनाब, उम्मीद अल्लाह की ज़ात से करनी चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है इनको। मतलब आप मुतमईन हैं 1 साल की हुकूमत से? अब तक की जो सूरत हाल चल रही है, मामला बेहतर है? जी भी बिल्कुल बेहतर होते जा रहे हैं। नाजायज़ नाजायज़ ही होता है, जायज़ जायज़ ही होता है। ये काफ़ी अर्से से कब्जा लोग करे बैठे थे। बहुत से लोग जो है ना, जो यहाँ पर बदमाशी करते हैं, वो बैठे हुए थे। ये मरियम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, धीरानी प्रोग्राम चल रहा है, सड़कों के हवाले से चल रहे हैं, दीगर मामलात के हवाले से चल रहे हैं, तजावुजात पे ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, सारे मामला बेहतरीन जा रहे हैं। सर, आप हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है कि नून लीग में जो है ना, नून लीग में आप देख लें उनकी हिस्ट्री उठा करके जितने भी तरक्याती काम हुए ना, नून लीग दौर में हुए हैं मेरे मुताबिक तो। इन्हीं की हुकूमत में? जी जी। और अब तक जब भी हुए तारीख में? जी जी जी, तारीख में बाकियों ने कोई काम नहीं किया? नहीं, मेरे नज़र में और मुझे कुछ नज़र नहीं आया किसी का। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है जी, उसको किस तरह देख रहे हैं? वो तो बहुत आला उन्होंने, एक वो ही नहीं, उनके अलावा ये जो राशन सिस्टम कर रहे हैं लोगों के लिए, बहुत सी औरतें हमारे पास आती हैं, वो एंट्री करवाती हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम किया। सोलर सिस्टम बहुत अच्छा किया। बच्चों को जो वो अपने स्नात वगैरह दे रही हैं, बच्चों के लिए जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी शुरुआत है, अल्लाह मददगार है, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मदद करेगा। ठीक है, मतलब मामला जो है बेहतरी की जानिब? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो नाज़रीन गामज़न हो सकते हैं। और आवाम जो है कुछ जो है वो नाला भी जो है वो दिखाई दे रही है, मिला जुला सा रद्द अमल है। नाजरीन, हम आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उनके मनसूबों के हवाले से, और मुल्तान की अवाम क्या राय रखती है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, बेशुमार मंसूबे जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। धीरानी प्रोग्राम है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है, सड़कों के हवाले से सूरत हाल है, लेकिन आवाम जो है वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो किस तरीके से जो है वो देख रही है। जनाब, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मौजूदा हुकूमत को, हम पंजाब हुकूमत की बात कर लेते हैं, 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर मामला जो है वो चले गए हैं। बड़े मंसूबे, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उनकी जानिब से लॉन्च कर दिए गए हैं। कौन सा मंसूबा, कौन सा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया? प्रोजेक्ट तो इंशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं ये, लेकिन जो बाज़ार की सूरत हाल है ना, जो तजावज़ात पहले थे उनको कम कर दिया गया, हटवा दिया गया, लेकिन थोड़े थोड़े मामला तो करने चाहिए ना लोगों को। जो गरीब ताज़ी करने वाला है वो कहाँ जाएगा जब तक उसको थोड़ी हदूद बंदी कर दें, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। मतलब आप कह रहे हैं कि तजावुजात वाला मामला जो है वो अच्छा क्लियर हो गया, बाज़ार ठीक हो, अच्छा हो गया, खूबसूरती बहाल हो गई। खूबसूरती बहाल हो गई है, लेकिन बिल्कुल भी ख़त्म ना करवाया जाए ताकि उसके घर का चूल्हा बंद हो जाए। मतलब कुछ जगह मुख्तस कर दी जाए ताकि गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा ना हो सके। बिल्कुल, जगह कोई हदूद बंदी कर दें
क्योंकि ये मालकान सारे मालकान बैठे हैं यहाँ पे, कोई किराएदार नहीं बैठा। क्योंकि जब तक थोड़ी हदूदबंदी नहीं करेंगे तो मामला तो बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा कारोबार की क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर? कारोबार के हालात बहुत कमगीन मामला हैं। कारोबार के कोई हालात नहीं कह सकते, कोई क्योंकि जो कोई बेहतर नहीं। जब तक ये हुकूमत सुकून से नहीं बैठेगी ना, ये डॉलर सोना का देखिए कितने ऊपर चला गया। 3 लाख से ऊपर चला गया। जी, सोना 3 लाख से ऊपर, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया सोना। वो अगर शादी करे तो वो सोना नहीं खरीद सकता, वो सोना क्या, वो मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकता। मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकता। पहले तो होता था ना एक मोटरसाइकिल, अब तो एक मोटरसाइकिल भी जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब हो गई। 1,75,000 रुपये की हो गई है। 2 लाख के करीब हो गई। जी जी, मतलब कि आदमी जो है वो 1 तोले से भी ऊपर जो है वो कम है। ऐसी है। 1 तोला का एक माशा भी नहीं खरीद सकता जो हालात है। तो शादी करेगा, रोटी देगा कि सोना खरीदेगा? अपनी बच्ची को उठाएगा क्या करेगा वो? कुछ तवक्को है कि मामलात बेहतरी की जानिब गामजन हो सकते हैं। हुकूमत तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इशारों की बात करते हैं कि महंगाई कम हो रही है। आपको नज़र आ रही है महंगाई कम होती है? सर कहाँ पे कम हो रही है, वहीं रुकी पड़ी है महंगाई। डॉलर रुका पड़ा, सोना जा रहा है। जब सोना रुक जाएगा डॉलर चला जाएगा ऊपर, फिर डॉलर ऊपर जाएगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जानी है। ठीक है, मामलात जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहे अभी। मामला बेहतर नहीं हो पा रहा, लेकिन जो बाज़ार की सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है। लेकिन जो तजावुज़ात हैं उन बिल्कुल ख़त्म ना करवाएं, थोड़ी हदूदबंदी इनकी कर दें ताकि वो गरीब बंदा अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। ठीक है, गरीब आदमी जो है वो अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमा सके। नाज़रीन, ये मुल्तान के अवाम हैं और मुल्तान की अवाम जो है वो यही कहती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है कि हुकूमत जो है उनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो बेहतर है, बेहतरीन भी हैं, और लेकिन कुछ तरमीम की जो है वो ज़रूरत है। लोगों को इस हवाले से जो है वो खासकर तजावुज़ात के हवाले से जो है वो अपने मामलात, अपना SOPs को जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक क्या है। सूरत हाल है जी बाजार की? बाजार की सूरत हाल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ये वक्ती तौर पे थोड़ी सी एक परेशानी है, अल्लाह पाक बेहतर के मामला, ये बहुत अच्छा इकदाम हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। मरीम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही है। मरीम नवाज़ की हुकूमत को 1 साल से ऊपर हो गया। कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगे? ये शादी वाला जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया ये बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह से ये घर के लिए जो इन्होंने स्कीमें निकाली हैं, कर्जा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी वक्ती तौर की परेशानी, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, इंशाल्लाह सारे मामला ये बेहतर हो जाएंगे। ये हमारी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और ये तरक्की के लिए काम हो रहा है। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, हमें बहुत पसंद आया है काम। बाकी ये थोड़ी वक्ती तौर पर परेशानी है, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगी। बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो उन्होंने रमज़ान के हवाले से लोगों को 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है, ये भी एक अच्छा मंसूबा ये है। तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो, ये तो गरीब आवाम की मदद होगी, इससे बहुत बेहतर काम होगा माशाल्लाह। गरीब की इससे बहुत कुछ 10,000 में वो खरीदारी कर लेंगे अपना, मतलब जो भी ख़ानदान है। खरीदारी नहीं करेगा, चलो कुछ तो इमदाद होगी। अब नहीं भी करते तो फिर एक आम आदमी क्या कर सकता है? ठीक है, मतलब बेहतर है सूरत। हाँ जी, वो पहले से तो बहुत बेहतर है। ये हमारी बेहतरी के लिए, दुकानदारों के लिए, जिस तरह भी जितना भी रोड खुला होगा, आमदरफ्त होगी, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और बेहतरी होगी सारे काम में इंशाल्लाह। जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन जो है वो हो सकते हैं। नाज़रीन, लोग जो हैं उनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से। आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी नाज़रीन हम जो है वो बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पे। जो लोग हैं उनका एक शिकवा जो है वो ज़्यादातर नज़र आ रहा है, वो तजावुज़ात के हवाले से नज़र आ रहा है। और इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो महंगाई का रोना जो है वो अभी भी रोते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और हम एक बाज़ार में भी मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। कुछ और लोगों से भी जो है वो हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से सारी सूरत हाल को जो है वो देखते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखबार पढ़ रहे हैं सुबह सुबह? हाँ जी बिल्कुल, और कोई काम तो है नहीं। क्या कह रहे हैं अखबार, क्या कह रही है? महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल जी, हर चीज़ की बुरी खबर ही देती है आप। बुरी खबर? हाँ बिल्कुल। कोई खुशखबरी नहीं है? खुशखबरी, काम तो चलो ठीक हो रहे हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है। सफाई हो रही है बाज़ारों की, बाज़ारों की सफाई। हाँ, लेकिन वो रेट्स कम नहीं हुए, महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से कस्टमर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 साल जो है वो हो चुका है। मौजूदा हुकूमत को भी देखें, वज़ीर आला के हुकूमत को भी देखें, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की, तो ऊपर लेवल की हुकूमत को तो 1 साल से ऊपर हो गया है। कौन कौन से मनसूबे आपको अच्छे लगे हैं या पसंद आए हैं? हमारे मुल्तान में तो और कोई काम नहीं हुआ, फ़िलहाल यही हुआ है कि तजावुज़ात हाँ, तजावुज़ात, रेडी छापे वगैरह उन्होंने उठाए हैं। लाहौर किस तरह देखते हैं? ये बेहतर है, काम तो बेहतर है। ये पहले भी होते रहते हैं लेकिन इतनी सख्ती से पहले नहीं हुआ है। इस दफ़ा काम सही हो रहा है, लेकिन ये बाज़ार खुला हो गया है। बाज़ार एक जो उसका जो असल चेहरा था बाज़ार का वो निकल आया। वो निकल आया है, लेकिन ये काम मुस्तकिल रहे ना, फिर ये कुछ अर्से बाद फिर अपनी जगह पे लोग आ जाते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मौजूदा क्या देखते हैं, एक तरफ वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो महंगाई में कमी की बात करते हैं, इशारियों की बात करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी देखा होगा आपने कि वाकई भी इस तरह है सूरत।
महंगाई में कोई कमी नहीं हुई है, महंगाई वैसी है। बिल्कुल वैसी है। कस्टमर डेली रोज़ का रोज़ कम होता जा रहा है। आप बाज़ारों की हालत नहीं देख रहे, आप किसी शॉप पर देखें कहीं कस्टमर बैठा आपको नज़र आता है? कस्टमर नहीं बैठ रहा, एक दुकान से रेट लेगा तो आगे चला जाएगा। रेट की अलग बात है, कस्टमर पहले मार्केट में हो तो सही, इतना गाहक कस्टमर नहीं है यहाँ पर जो है वो मार्केट के लोग। मार्केट के लोग भी घूम रहे हैं, कस्टमर की तादाद उतनी नहीं है। अगर पहले 100 कस्टमर होता था तो अब 10 पर हो गया है। वो इतनी कमी हो गई है, वो कुव्वतें खरीदनी है लोगों को। कुव्वत खरीद कम हो गई है, महंगाई की वजह से कम हुई है ना। अब जिस तरह आगे माह रमज़ान भी आने वाला है और माह रमज़ान के बाद एक सीज़न सा जो है वो लग जाता है ईद के हवाले से, इस बार कुछ तवक्को है कि लोग जो है वो ख़रीदारी कर लेंगे, जो स्टॉक इतना आपने जमा भी किया होगा? अब तो जो सब्जियां सस्ती हुई हुई थी उनके रेट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहे हैं, जो माह रमज़ान आ रहा है तो लोग जहाँ 100 रुपये का टमाटर मिलता था किलो, अब वो 200 रुपये का हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग रोज़े रखेंगे, खाएंगे पिएंगे या कपड़े वगैरह और ख़रीदारी करेंगे। आप समझते हैं कि मामला मुश्किल होते जा रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मुश्किल होते जा रहे हैं। कोई उम्मीद, कुछ तवक्को है कि मामला जो है बेहतरी की जानिब गामजन हो सके? हम सोने की कीमत को देखें तो वो 3 लाख से ऊपर चला गया। मतलब एक आम आदमी, एक गरीब जो फैमिली है वो शादी नहीं कर सकती। अब जो शादी करते हैं ना वो आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, सोने का नाम तो कोई लेता नहीं है। पहले सोना शाजुर नाजर कोई ले ले। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, वो अब बड़े लोग अमीर लोग डालते हैं, वरना यहाँ हम जितने भी शादी ब्याह के कपड़े या तो ये भी रेंट पे जाते हैं। रेंट पे भी लोग बेच रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब लोग सस्ते से सस्ते कपड़े लेते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ हो रही है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो यूज़ हो रही है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है बाज़ारों के हवाले से। लोग परेशान हैं, दुकानदार हजरात भी जो है वो परेशान है। महंगाई की बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी मुश्किल हालात का सामना जो है वो कर रहे हैं। और वज़ीर आला का जो हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब साहिबा की जो हुकूमत है, 1 साल हो चुका है उनको, लेकिन मामला जो है वो अभी तक लोगों का मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन तजावुज़ात के हवाले से जो उनका ऑपरेशन है वो जो है वो कुछ बेहतर जो है वो नज़र आ रहा है। जनाब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। क्या सूरत हाल है? हाथ पे हाथ रख के सुना करते थे कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, आप असल में बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। काम ही नहीं है, काम से बैठे हैं, कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर यही सूरत हाल माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, बार बार कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, रोजाना ही आ रहे हैं। रोज़ाना ही आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बेहतरी की जानिब डर के भाग जाता है, पता नहीं ये बलवा बढ़ गया क्या हो गया है। मतलब कि तजावुज़ात की वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, ये दुकानों के छप्पर वगैरह गिराए हैं, सब कुछ गिराए हैं। जब गर्मी आएगी तो लोगों के तो बहुत बुरा हाल होगा यहाँ पे, जब तक तरपाल ना हो ना ऊपर पे तो नीचे। सुल्तान की गर्मी तो वैसे ही मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर। अब हर दुकान पे तो एसी नहीं लगा हुआ ना, काफ़ी तो एसी चलाने की सूरत हाल भी नहीं है। हाँ, बिजली नहीं, महंगी हो जाएगी। हाँ जी, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, बिजली और भी महंगी, कहाँ से काम वज़ीर आला को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, कोई मंसूबा पसंद आया आपको? तजावुज़ात वाला मंसूबा भी इसी में ही है। हाँ, पसंद तो है, ये तो पसंद है। हाँ, काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम हो लोग तो बेरोजगार हो गए हैं ना, ये भी तो देखें ना आप। लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों को जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लोग परेशान हैं तजावुज़ात को लेकर भी और दीगर सूरत हाल को भी जो है वो लेकर। और 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है वज़ीर आला साहिबा की हुकूमत को और उसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है, लेकिन आवाम को मिला जुला रद्द अमल है इनकी हुकूमतों को लेकर की कारकर्दगी को लेकर। आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया और साथ साथ माह रमज़ान में भी जो है वो अब कुछ ही वक्त रह गया। लोगों से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल जो है वो जारी है। जनाब सलाम अलैकुम। बाबू जी वालेकुम सलाम। बाबू जी क्या हाल है? बात यह है कि कारपोरेशन तंग कर रही है, गरीब आदमी है, छापे रेडी वाले हैं, घर में दूध है ना, चाय है ना, पत्ती है, कोई चीज़ नहीं है, बच्चे परेशान हैं, ट्यूशन देनी पड़ती है, बिल ज़्यादा आ गए, बिजली के कहाँ से भरेंगे, गैस के बिल आ गए, बिल किधर से भरें। हमारा कारोबार यही है। अब आती है बार बार कारपोरेशन हमें उठा देती है। भाईजान हम बहुत परेशान हैं, सारे अवाम परेशान हैं। जब कारपोरेशन आती है तो लोग भाग जाते हैं, घाघ भाग जाते हैं, नज़र नहीं आते, पता नहीं क्या हालात है क्या नहीं। महंगाई का एक तूफान 1 साल हो गया, 1 साल से ज़ायद वज़ीर आला पंजाब साहिबा की हुकूमत को, कोई मुतमईन है हुकूमत से आप? हम हुकूमत से तो मुतमईन, हम तो वज़ीर आला के साथ हैं। हम तो पुराने मुस्लिम लीग के हैं, कोई आज के थोड़ी है भाई, 40 साल हो गए। यानी कि आपकी अपनी हुकूमत आपके खिलाफ है? अब खिलाफ क्या करें, अब भाईजान मजबूर है। वज़ीर आला पंजाब हम मरीम नवाज से अपील करते हैं, हमें रेडी छपे वालों तंग लगे बस। आपके लिए आपका कारोबार ना बंद हो, कुछ जगह मुख्तस हो जाए, कारोबार भी चले,
घर की रोजी रोटी भी चले, चूल्हा भी ठंडा ना हो। हाँ जी, कोई चीज़ ठंडी ना हो, अल्लाह करे इंशाल्लाह मरियम नवाज की उम्र दराज करे, हमें जगह दी जाए। हम बैठे हैं यहाँ आराम से, 40 साल से बैठे हैं, आज के थोड़ी बैठे हैं भाई, 40 साल से 40 साल से बैठे यहीं बैठे बैठे हैं। और आप फौरन उठा देते हैं, उठा देते हैं, 1 मिनट में आते हैं उठा देते हैं भाईजान। हम मरियम नबी से अपील करते हैं, हमारा कारोबार नहीं कर पा रहे। कारोबार नहीं कर रहे भाईजान, बड़े परेशान हैं। एक महंगाई है, एक कारोबार नहीं है भाईजान। वैसे बेहतर तो है कि माहौल सही हो गया बाजार का, लेकिन हाँ बस ये ना तंबू लगे हुए हैं ना कुछ है, गर्मी में बैठे रहते हैं। हम तो पुराने आज के थोड़ी हैं मरियम नवाज के, हम तो नवाज शरीफ से सब कायदे आजम के दौर से मुस्लिम लीग ही है। मुस्लिम लीग की है। चाहे मरियम नवाज कितना जुल्म कर रहे हैं, हम तो मुस्लिम लीग ही रहेंगे। जो मर्जी कर, जो मर्जी कर रहे हैं, हम मुस्लिम लीग आप मुस्लिम लीग में रहो, हम मुस्लिम लीग में रहेंगे। दिलो जान से नवाज शरीफ के साथ है, मरियम नवाज के साथ है, बस 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 जो मर्जी कर, जो मर्जी कर ले बस। ठीक है जी। ये मुस्लिम लीग के वोटर हैं जी, और परेशान भी थे कि कारोबार जो है वो उनका मुतासिर हो रहा है इस सारी सूरत हाल से, और अपील भी कर रहे हैं वज़ीर आला साहिबा से कि वो हमारे कारोबार को जो है वो ख़त्म करने की बजाय इसको कुछ चीज़ें जो हैं वो सेट कर ली जाएँ, कुछ SOPs जो हैं वो बना लिए जाएँ, ताकि चूल्हा भी जो है वो ठंडा ना हो सके, उनका वोटर भी जो है वो अपनी जगह पे जो है वो कायम और दायम रहे, इनको वोट भी जो है वो दे सके, इनके लिए सहूलियात जो है वो पैदा की जाए। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कितने जो हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, कितने जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात चल रहे हैं? 1 साल से ऊपर हो गया है मौजूदा हुकूमत को, कोई मुतमईन है? जान हमें कहीं बैठने की जगह दे, 2 फुट 2.5 फुट कितनी जगह दे, हम चलो अपनी तब्दील तो करें, कुछ बताते ही नहीं, हमें परेशान कर रखा बस। पहले से परेशान थे और परेशानी में इजाफा, परेशानी आ गई, पहले भी परेशान थे और परेशानी आ गई। ये तो कह रहे थे हम साफ़ सुथरा कर देंगे पंजाब और तजावुज़ात से पाक कर देंगे पंजाब, बड़े मंसूबे आ रहे हैं। साफ़ सुथरा तो कर दिया, पीछे पीछे देखो ना, 2 फुट के अंदर बैठा हूँ मैं, ये दो टेलें लग रही है, 2 फुट है, 2 फुट में बैठा हूँ। चलो इसलिए ये आते हैं, फिर गाहक भाग जाते हैं, भाग जाते बाजार, बाजार बाजार खाली, बाजार खाली। बाजार खाली। अच्छा, क्या कारोबार की क्या सूरत हाल है? कुछ भी नहीं है भाईजान, आपके सामने बैठे हैं, ये मतलब बिस्मिल्लाह भी नहीं करी, यकीन करो आप, अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई। बिस्मिल्लाह भी नहीं करी, अल्लाह वारिस है। और अभी रमज़ान भी करीब आ गया है। अल्लाह वारिस है, रमजान में देखो क्या करते क्या नहीं करते, ये बड़े परेशान कर रखा है। अच्छा, माजी में हुकूमतों को भी देखते हैं और मौजूदा हुकूमत में क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या बताओ भाई, हम आपको क्या ना बता, है मुस्लिम लीग की हम, मुस्लिम लीग की पक्के, मरियम नवाज की। मरियम नवाज है पक्के। लेकिन आपकी अपनी हुकूमत है जनाब, कर रही है, वो सही कर रही है, सोच समझ के कर रही है, फैसला कर रही है, पढ़ी लिखी है, बस कर जो रही है वो ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। लेकिन गरीबों का रोज़गार जो है वो मुतासर नहीं हो रहा। वो परेशान हो गए गरीब आदमी, गरीब के लिए उसका कारोबार नहीं खत्म। नहीं करो। ये भी मुस्लिम लीग ही हैं और उन्होंने कहा है कि हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ही वोटर हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वोटर जो हैं वो इस वक्त मुतासिर भी हो रहे हैं कारोबार को लेकर। यहाँ पर जी ये सूरत हाल है। अब बाज़ार की अगर हम सूरत हाल के हवाले से बात करें या फिर मौजूदा महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो लोग जो हैं वो कुछ मुतासिर भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। जनाब क्या हाल है जी? मैं क्या दूँगा, क्या कहेंगे, किसके बाद? क्या सूरत हाल चल रही है महंगाई की? और घर तो आपके सामने ये महंगाई का तो आसमान पे चढ़ी पड़ी है, महंगाई आसमान पे लग के वापसी नीचे आ रही है, क्या कह सकते हैं। महंगाई में कमी बंदा 200 कमाने वाला है, वो 500 रुपये तो घर का खर्चा ही है, जो 200 कमाने वाला 1000 का घर का खर्चा है, क्या कमाएगा बंदा? आप मुश्किल मुश्किल हुआ पड़ा है, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। अब हमारी 400 रुपये दिहाड़ी है, 1500 रुपये हमारा घर का, 1600 रुपये दिहाड़ी पे खड़े हो, दिहाड़ी पे खड़े हैं, घर भी किराएगा। अब बताओ क्या, दिहाड़ी पे भी खड़े हो, घर भी किराए का है, 2 टाइम का खाना खुद भी खाना है, घर भी लेके जाना है, घर भी लेके जाना, बच्चों के लिए भी देना है, बच्चों को भी खिलाना है। लाजमी है और मुश्किल नहीं भी। बिल्कुल अब के सामने ही है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत को 1 साल हो चुका है, कोई उम्मीदें नज़र आती हैं कि मामलात बेहतरी की जानिब गामज़न हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा। अच्छा, अब जिस तरह माह रमज़ान करीब आ रहा है तो ख़रीदारी तो बढ़ जाएगी, खरीदारी तो बढ़ जाएगी, फिर आपके सामने ही है, मुश्किल है, कारोबार आपके सामने ही है। ऑपरेशन हुआ है उससे तो आप लोग बहुत ज़्यादा हुआ, हमारी दुकानें बर्बाद हो गई, दुकानें टूट गई हमारे यहाँ, दुकानें तोड़ दी, यहाँ बिल्कुल ये दुकान बनी हुई, दुकान बनी हुई, फट्टे लगा दिए, बस फट्टे लगा दिए, इसमें ही है जो कमाना वही लेके जाना, बस मतलब घर का चूल्हा चलना चाहिए, बस एक टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, बहुत हमारे लिए। एक वक्त की रोटी जो है वो मिलनी जो है वो चाहिए। बच्चे भी जो है वो नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ार की ये सूरत हाल है, अवाम परेशान है और महंगाई की जो सूरत हाल है उस वजह से हुकूमत से मुतमईन जो है वो नज़र नहीं आ रहे लोग। मिला जुला रद्द अमल है लोगों की जानिब से और यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं। भाईजान आगे जाएंगे दुकान की जानिब
और उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम नाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाहक नहीं बचा यहाँ पर? गाहक ही नहीं आए? तो बस लाइट ही नहीं तो यहाँ पर। अच्छा, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की? नहीं जी भाईजान नहीं। क्या वजह है, क्यों अभी तक दोपहर का वक्त? भाईजान बात ये हमें बाजार में ना तरपाल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। हमें ग्राहक को कंफर्टेबल फील होगा तो ग्राहक आएगा ना। अब इतनी तंगी हो रही है ना, आप यकीन जाने बहुत डिस्टर्ब है हम धूप की वजह से। हमारी तो जैसे गर्मी आएगी फिर तो बैठे नहीं जाता। बैठे भी नहीं जाता। आप यकीन करें हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, हमारे कस्टमर आते तंगी होती है हमें धूप की वजह से। तो सामने दुकान देख रहे हैं आप, जो सामने वाली बिल्कुल धूप की वजह से कहाँ कस्टमर बिठाए देखें आप। 1 साल हो चुके हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को भी और मौजूदा हुकूमत को भी। कौन से मंसूबे आपको अच्छे लगे? उसमें धीरानी प्रोग्राम भी है, उसमें तजावुज़ात से पाक पंजाब भी है, उसमें साफ़ सुथरा पंजाब भी है, और उसमें रमज़ान पैकेज भी है, और उसमें सड़कों के मामलात भी हैं। कौन सा मंसूबा जो है वो आपको अच्छा लगा? आप भाई हैं, देखिए बात है ना, हमें किसी मंसूबे का पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता सुबह दुकान पे आना, शाम को घर जाना है हमें। तो दुकान की तो सूरत हाल तो फिर अपनी इन्फॉर्मेशन है हमें, तो बस कोई मंसूबा ऐसा नहीं है जो हमें लोगों से हमने सुना भाई ये बहुत अच्छा हो गया। कुछ नहीं सुना? नहीं भाई ये टीवी पे जा रहा है। डिस्टर्ब हुए पड़े हम तो बहुत ज़्यादा। डिस्टर्ब तजावुज़ात की वजह से डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा। कस्टमर भाग जाता है जब ऑपरेशन होता होगा। भाईजान वो दिन तो समझो ज़ाया हो गया हमारा। अब हम होते हैं 3 लाख 3.5 लाख दुकान में किराया कहाँ से थे। और बिजली की कीमतें वैसे बढ़ रही हैं। दुकान के लड़के हैं, लेबर है, मामलात होते हैं। आप ये खरीद है, फरोख्त है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, बिजली, गैस, पानी, सब कुछ तंग हुए पड़े हैं, बहुत तंग हुए। उम्मीद है कि मामलात बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन हो सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है। उम्मीद तो देखो, उम्मीद तो दुनिया कायम है। उम्मीद बस हाँ अभी भी दुनिया कायम है। उम्मीद सही सी बात है। आखिरी हल्की है, अब अल्लाह से उम्मीद रखता है इंसान। अल्लाह अच्छा सबके लिए आसानी करेगी हमारे लिए। उम्मीद तो जो है वो दुनिया कायम है। साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशान बैठे हैं। ये देख लो आपके सामने शॉप है, सामने मेरी। आपकी शॉप है? हाँ सामने धूप देख लो आप। हाँ धूप देख लो सारी, देखो ना कारोबार कैसे करे आप बताएं मुझे। मुश्किल है, तंबू है नहीं। चलो कम से कम दुकानदार पीछे कर दे, तंबू तो लगाने दे। तंबू ना लगाने का क्या मकसद हुआ? दुकानदार पीछे हो जाए ठीक है। मामलात ऐसे भी नहीं कि ऐसे चलाए जाए। वहाँ AC वाला सिस्टम बाज़ार में नहीं है ना। अच्छा, वो सिस्टम अलग होता है, वो प्लाजा होता है, शॉपिंग सेंटर होता है, वो सिस्टम अलग है। हमारी दुकानदारी है, ओपन दुकानदारी है, आपके सामने देख लो। इसको शीशा लगा के बंद कर दें, ये ख़त्म हो जाएगी। एक माहौल है ना, एक माहौल है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बाजार है। हाँ तकरीबन सबसे बड़ा बाजार चौक बाजार। चौक बाजार है ये। खूबसूरती होती है शहर की, जैसे शहर की खूबसूरती एक बाजार हो, मतलब बाजार का मतलब एक बाजार है, सही ना। बाजार का एक अपना एक हाँ ठीक है ना। अब उसमें आप तरपालों से तंगी क्या हो रही है? तरपालों से तंबू ना लगा देने का क्या मकसद हुआ मुझे आप बताओ। बाकी चले ठीक है, पीछे भी कर दिया, 4 फुट 6 फुट पीछे दुकानदार हो गए। अब धूप को कैसे रोके? अगले महीने से जो गर्मी आ रही है मुझे पता है, हमारा माल ख़राब हो रहा है। गुजारा करना मुश्किल है। धूप से हमारा माल ख़राब हो रहा है। सारा जरी का काम है, दुल्हन का ब्राइडल, वो लाइट बगैर उसकी नहीं बनती, लोग की नहीं बनती माल। उल्टा काम ख़राब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सारा निज़ाम ख़त्म हो गया, सारा निज़ाम ख़त्म हो गया। मुझे तकरीबन ना 40 साल हो गया नून लीग को वोट देते हो। आप भी नून लीग? 1988 आपकी हुकूमत है? 88 से वोट दिया। कब से? 88 से? जब से वो ज़ियाउल हक का दौर था तब से? उस टाइम से दिया। आखिरी इलेक्शन में भी दिया। मुश्किल वक्तों में नून लीग आखिरी इलेक्शन में दिया, अब भी दिया है। हालांकि PTI का रिला था, बिल्कुल नून लीग को वोट दिया। आप मुस्लिम लीग के मुश्किल वक्तों के साथ? सुन मैंने कहा 40 साल हो गया यार, इसके अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। ये यहाँ तकरीबन लोग बेटा सब नून लीग के हैं, हमारे साथ ये हाल हो गया, नून लीग ने किया। आपकी हुकूमत आपसे जुल्म कर रही है। देख आप सामने हमारी दुकानदारी खत्म हो गई। ठीक है, दुकानदारी जो है वो ख़त्म हो गई है। नाज़रीन ऐसी सूरत हाल है, आवाम परेशान है और महंगाई की वजह से और तजावुज़ात के ऑपरेशन की वजह से कारोबार जो है वो इनका मुतासिर हो रहा है। नाज़रीन आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि 1 साल की कारकर्दगी को जो है वो किस तरह देखते हैं। अभी लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उनके मनसूबों के हवाले से, तो आवाम का मिला जुला सा रद्द अमल जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। नाज़रीन कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो इनसे मुतासिर हो रहे हैं मौजूदा सूरत हाल से और हुकूमत के मनसूबों से कितना मुतमईन जो है वो नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश और खुशबाश नज़र आ रहे हैं। हम तो भाई हर हुकूमत में खुशहाल है, ये बात नहीं है। हम तो
करते हैं वो वही खुदा जो रोज़ी देता है वही देने वाला है, वही देता है। भाई साहब 1 साल से ऊपर हो गया है मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत को, कौन से मंसूबे आपको अच्छे लगे? नहीं, हमें तो कोई भी अच्छा नहीं लगा। ये बेरोज़गारी, ये नजायज़ उठा देना, ये छापे वालों को उठा देना, दुकानदारों को तंग करना, ये छप्पड़ उठा देना, ये थड़े, ये तरीकाकार थोड़ी है। ये ऐसी रोज़ी थोड़ी मिलती है। डेवलपमेंट काम नहीं है तो कोई नहीं है। ऐसे तंग करते हैं, आ जाते हैं, तंबू काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कारपोरेशन में लाते हैं, वो तंग करते हैं। ये अल्लाह के वली लोग हैं, ये क्या है कि तरीकाकार तो गलत है ना किसी को कहना भी हम आ रहे हैं, या ये तरीकाकार होता है भाई ये है अपना, हम इतनी जगह देंगे, आप यहाँ अपनी आइड में आ जाओ, आगे आओगे तो हम ये कर देंगे। नहीं, ये तो आते हुए आप वो ले आए, मशीन ले आए, वो उड़ा दी, सारे छप्पड़ तोड़ दिए, आप धूप, इतना माल देखो कितना ख़राब हो रहा है। आप समझते हैं कि ये तजावुज़ात ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गार लोग बेरोज़गारी करेंगे, फिर वही चोरी चकारी डकैती वही सब कुछ होगा, फिर क्या फ़ायदा? ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? मैं बताओ, आप समझदार हो। आवाम मुखालिफ होगी आप? साफ जा रही है, हम तो कहते हैं ये सही नहीं कर रहे। रोज़ देखो, सबसे मेन चीज़ है रोज़गार। जिसका रोज़गार छिन जाएगा वो तो फिर साफ जा रहे हैं, वो तो अपने आप से बाहर हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। तो आपको तरीक़ेकार बना लेना ताकि लोग बिल्कुल तरीक़ाकार है। हमें कहें जी आप इतनी हदूद में रहें, हम न रहें, वो टाइम दें। ये नहीं कि ये आए और ठापा की हो गया, ये क्या बात है? उस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारोबार की क्या सूरत हाल है भाईजान? बहुत देखे नहीं, आप सुबह के आए हैं, बैठे हुए हैं, 11:30 बजे मैं आया हूँ, अभी तक कोई काम की कोई रूटीन नहीं है, कोई बिस्मिल्लाह नहीं हुई, कोई भी चीज़ नहीं। मेरी 50, 100, 200 अगर बिस्मिल्लाह हो गई, अभी शाम पड़ी है। देखो मेरी बात, मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, अब वहाँ कहाँ से जाए, कहाँ से खर्चा आएगा? उनके खाना पीना, पहनना फिरना, फिर ट्यूशन फलां ये वो कहाँ से आए? हुकूमत को अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए। मेरी नहीं, हर बंदे की यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इसको लेवल पे ले आएँ। ये क्या है? ये गलत है बिल्कुल। पिछले ये 15-20 दिन से, महीने से ये कर रहे हैं, हमारी दिहाड़ियाँ टूट रही हैं, हम उधार ले लेके कस्टमर भाग जाता होगा। बस मैं कहता हूँ ये लेडीज़ का बाज़ार है। लेडीज़ थोड़ी सी भी है हुल्लड़बाजी हुई और लेडीज़ गए, कस्टमर गया। कस्टमर बिल्कुल यहाँ 80% जो है ना, 80 बल्कि 90% जो है ना लेडीज़ कस्टमर है। और वो आता है, जैसे ये हुल्लड़बाजी होती है वो भाग जाते हैं, वो फिर इस बाज़ार का रुख नहीं करते, वो और बाज़ारों में चले जाते हैं। जैसे ये क्या ना, ये गुलगश्त हो गया, या ये बाज़ार हो गया। और हुसैना का पुराना बाज़ार है, मैं कहता हूँ बहुत पुराना है, बहुत पुराना, 50-60 साल से तो हम देख रहे हैं। सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि लोग परेशान हैं, कारोबार जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किल हालात का सामना भी कर रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, और मौजूदा हुकूमत को आज जो 1 साल जो है वो गुजर चुका है, आवाम जो है वो कितना इसको जो है वो देख रही है। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार बिल्कुल नहीं है। आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, अपने आप पर बोझ नहीं डाल रहे। अपनी सहूलियात कम करें, आवाम को रिलीफ दें। ऐसा लगता है जैसे वो हमारा गला दबाने के लिए तैयार खड़े हैं कि हम लोग मर जाएं। 1 साल हो चुका है वज़ीर आला साहिबा की हुकूमत को भी, मौजूदा हुकूमत को भी। कौन सा प्रोजेक्ट आपको इनका अच्छा लगा? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। एक तो लोगों को कारोबार बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई काम इनके पास है नहीं, इन्हें कोई पता नहीं है कुछ क्या करना है। सिर्फ ये बताया कि लोगों को परेशान करना है। हमें तो ये लगता है लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए ही ये लोग आए हैं। मतलब मामलात बेहतरी की जानब नहीं आ रहे। इनको लगता ही नहीं है काम कैसा होता है। इनको चाहिए कि जैसे कोई अगर टीम वर्क होनी चाहिए शहर में, जो लोगों को देखे, उसके बाद इनको रिपोर्ट दे, फिर इनको पता हो। इन लोगों ने गाड़ियों में से निकलना और गाड़ियों में बैठना, इनको क्या पता छोटा मकान में लोग कैसे रहते हैं। 2 मरले का मकान में 3 लोग फैमिली ठहराए हुए हैं। इन लोगों ने ढालना है 50-50 कनाल के बड़े बड़े घरों। उन लोगों में इन्हें क्या पता, 5 करोड़ की गाड़ी बांधनी है इन्होंने घड़ी, और हम लोगों ने 100 रुपये की घड़ी भी नहीं बांध रखी। देखे कुछ नहीं है। जी तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम इस सवाल से बात करेंगे। जनाब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हुकूमत को 1 साल हो चुका है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा मौजूदा हुकूमत? इसमें तो एक भी अच्छा नहीं लगा। इसने स्कीमें निकाली, हाउसिंग स्कीमें निकाली, मोटरसाइकिल निकाले, हर किस्म की स्कीमें निकालें, प्रोजेक्ट निकालें। सिर्फ प्रोजेक्ट निकलते जा रहे हैं, लेकिन किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को दिए नहीं है, किसी नज़र नहीं आया कहीं।
मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? फ़ायदा नहीं हो रहा दुनिया को। तजावुज़ात के हवाले से प्रोजेक्ट भी आए, बाकी मामलात के हवाले से सुथरा पंजाब कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई समझ नहीं आ रहा। तजावुज़ात वाला जो इन्होंने प्रोजेक्ट निकाला, देखो कितने गरीब अवाम जो बेरोज़गार हो गई है, जो खाने को तंग थे, जिनके घर नहीं चल रहे अब, वो कहाँ जाए बेचारे। अवाम बहुत तंग है, इस हुकूमत है अवाम बहुत तंग है। अवाम तंग है, अवाम मामलात जो है वो सीधे नहीं हो रहे। सीधे नहीं हो रहे। कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार अब टाइम देख लें, क्या टाइम हो गया है, अभी तक नाश्ते का टाइम है, कारोबार है नहीं, कारोबार ख़त्म कर दिया इसने। कारोबार के मामलात भी जो है नहीं सीधे नहीं है। कारोबार के मामला तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है इस हुकूमत ने। गरीब रोटी खाने को तंग हो गया है, जो 2 टाइम खाता था वो 1 टाइम खाने पे मजबूर हो गया। अब मतलब जीना जो है वो दोबारा जीना महाल हो चुका है लोगों का, जीना महाल। की उम्मीद है कोई मामलात सीधे हो जाए? अगर यही हाल रहा तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क हो सकता है, हो रहा है, और क्या होगा। ठीक है जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है, अवाम परेशान हाल है और इस सारी सूरत हाल में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। जनाब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कारोबार की क्या सूरत हाल चल रही है? कोई नहीं हालात है भाईजान, कारोबार नहीं समझ आ रहे? नहीं भाईजान। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि मामलात जो हैं वो बेहतर हैं, महंगाई कम हो चुकी है। नो, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब छोटा से लगा लें, धनिया जो है वो 40 रुपये पाँव है, हांडी क्या पकाएंगे लोग? हांडी भी नहीं पका सकते। अभी पता भाई साहब 1 साल हो चुके हैं हुकूमत को, और हुकूमत की कौन से प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगे हैं? हम वज़ीर आला के प्रोग्राम देख लेते हैं, मरीम नवाज़ की सूरत हाल देख लेते हैं, मुतमईन हैं आप? बस गुजारा ही है इनका, अब इतना मुतमईन नहीं है। 50-50 चांस है, 50-50 जी जी। महंगाई कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है महंगाई कम? बस थोड़ी बारी, ज़्यादा खास नहीं। अब जैसे आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो कीमतें आसमानों से बातें करेंगे। जहरी बात, आप चीनी का रेट देख लो, अब 155-60 रुपये बिक रही है, जो पहले 135-40 थी। चीनी का रेट 300-400 रुपये, 300-400 रुपये रेट बढ़ गया बोरी का। ठीक है जी। कोई उम्मीद है बेहतरी की तरह मामला जा सके? देखो अब हुकूमत कह तो रही है, अल्लाह बेहतर जाने अब क्या करती है। अल्लाह खैर करे। बेहतरी की जानिब गामजन जो है वो हो सकती है। नाज़रीन कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं। 1 साल हो गया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत में, और वैसी हुकूमत को कौन से प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगे? सर मरीम नवाज ने अच्छे काम किए हैं, ठीक है, लेकिन ना वो उधर से आर्डर दे देती है, नीचे जो अमला है ना सारा ये डगम डोल चल रहा है इस टाइम। कोई हालात नहीं है मार्केट के। आप मार्केट में देख लें, जो चीज़ अभी आप यहाँ सब्ज़ी वाले फ्रूट वाले खड़े हैं, इनका रेट ले लें, बिल्कुल हर किसी ने अपने मर्जी के रेट लगाए हुए हैं। उनको कुछ कहो ना भाई पीछे से महंगा मिल रहा है, हम क्या करें। 100 के लाते परचून वाले पे चले जाओ, ये अब नान वाले हैं ना, अभी इन्होंने नान लिख के रखे हुए हैं 25 रुपये। आप जाएंगे किसी भी शॉप पे चले जाओ, उसने अपना रेट देना भाई, हर किसी का अपना रेट है भाई ना, अपना रेट है। आप मेरे साथ चले बिल्कुल कैमरे के साथ, मैं चीज लूँगा, आप देखना मुझे क्या रेट दे रहा है। आप कैमरे के साथ जाएंगे, उसका फ़ौरन रवैया चेंज हो जाएगा, उसने फ़ौरन रेट कम कर देना भाई, 5-10 रुपये कम हो जाएगा। जारी बात है, हुकूमत ने जो रेट दिया वो रेट तो कोई देता ही नहीं है। ठीक है, हुकूमत ने जो रेट दिया है वो रेट जो है वो नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन ये सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह बात की है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को भी 1 साल से ज़ायद हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी 1 साल हो चुके हैं, और आवाम का जो है वो मिला जुला सा रद्द अमल जो है वो हमने आपको दिखाया है। आवाम तंग भी है, परेशान भी है महंगाई को लेकर, और साथ साथ जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई की जो शरह है वो कम होती जा रही है, लेकिन आवाम जो है वो अभी भी परेशान हाल है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और इस सारे सूरत हाल में तजावुज़ात के ऑपरेशन को लेकर भी आवाम काफ़ी मुतासिर हो रही है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतने ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।